देखना ध्यान से। आप बताइए, आप लोगों को 10th का बायोलॉजी पढ़ा है? बायोलॉजी में कितना चैप्टर पढ़ा है? 8 चैप्टर होता है। कितना चैप्टर होता है? 8। सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? जैक पैटर्न से क्या पढ़ना है? आंत के बारे में। जैक पैटर्न पहला चैप्टर क्या है? पाचन। क्या है? पाचन तंत्र। हम कुछ देर के लिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। तो आप सोचिएगा पहला चैप्टर का नाम क्या है? पाचन तंत्र। क्या नाम है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। अब खुद बताइए यहाँ पे ध्यान से, पाचन तंत्र में पढ़ना है आंत के बारे में। किसे पढ़ना है? आंत, के बारे में। intestine। दिक्कत इसको किसमें है? श्वसन तंत्र। किसे पढ़ना है? फेफड़े के बारे में। परिवहन तंत्र किसे पढ़ना है? हार्ट के बारे में। परिवहन तंत्र में क्या पढ़ना है? हार्ट के बारे में। आप उत्सर्जन तंत्र किडनी के बारे में। किडनी के बारे में। और जनन में जनन अंग के बारे में पढ़ना है, यानी प्राइवेट पार्ट के बारे में। किसके बारे में? प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट पार्ट, प्राइवेट पार्ट के बारे में। कोई दिक्कत? नियंत्रण में किसे बारे में पढ़ना है? ब्रेन में पढ़ना है। और अनुवंशिकता में मेंडल का नियम में पढ़ना है। कोई दिक्कत? आपको ये तो बात में ध्यान दीजिएगा, 8वां चैप्टर कम 7वां चैप्टर तक लगातार आपको एक लिंक से पढ़ाई करना है। यदि आंत के बारे में जान गए तभी फेफड़े के बारे में जान पाइएगा। समझ में आ गया? चलिए आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसको क्लीन करें। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप ध्यान देना है। हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं पाचन तंत्र। क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, टोटल समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला वर्ड इसे पढ़ना है जो हमेशा एग्जाम में आता है, यहाँ पे आहार नाल। क्या होता है? आहार नाल। आहार नाल का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री केनाल। केनाल का मतलब पाइप होता है। क्या होता है? पाइप। अब यहाँ पे लिखते हैं पाचन तंत्र लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? पाचन तंत्र। दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन कुछ अंग इसमें शामिल होता है, कुछ अंग इसमें शामिल नहीं होता है। अब खुद बताइएगा यहाँ पे ध्यान से, ध्यान से। आहार नाल, आहार नाल आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे यही आहार नाल। नाल का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिएगा, नाल, नाल का मतलब होता है, यहाँ पे देखिएगा, नाल का मतलब नली। नाल का मतलब क्या? नली। और नली का मतलब पाइप। क्या होता है? पाइप। जैसे पाइप से मान लो, एक पाइप से मान लो ये बात, पाइप लगा हुआ है, लिखा हुआ पाइप लिखा हुआ, ये पाइप है। जैसे हम मुंह में खाना खाएंगे तो अंत में होते होते मन जो बाहर निकल जाता है, तो इसका मतलब कोई तो पाइप तो होगा ना। जैसे मान यही मेन बात है, आहार नाल ऐसा होता है। मान लीजिए खाना खाए, यदि पानी डाले, पानी डालते हैं ये पानी कहाँ से जाएगा? पूरा अंग से जाएगा कि नहीं? जहाँ जहाँ से जाएगा, जहाँ जहाँ से जाएगा उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसी को कहते हैं आहार नाल। नाल मतलब क्या? नहीं, हमको देखना है कि खाना पचाने में क्या मतलब किया। खाना पचा, जैसे हम हथौड़ा खाना, मतलब जैसे खाना डालेंगे, मान लो खाना डालेंगे, एक हमको पचाने में 2 नियम होगा। एक हथौड़ा से पीट के में ही कर लेंगे, कर सकते नहीं? अरे करें नहीं। जैसे हथौड़ा का प्रयोग किए, एक अंग अलग से किए नहीं प्रयोग, उसी प्रकार पाचन तंत्र में अलग से कोई अंग जो पचाने में काम किएगा तो उसको कहाँ लिखेंगे? पाचन तंत्र में। आहार नाल का मतलब एक ही चीज होता है, भोजन जहाँ से गया, भोजन जिस नली से गया उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में पढ़ना। एनी प्रॉब्लम? हम पानी इसमें डालेंगे, इसमें निकलेगा कि नहीं? तो यह पानी जहाँ से गया तो ये पाइप में पढ़ेंगे कि नहीं? उसी प्रकार भोजन खाए, अब भोजन जहाँ से जाकर निकल गया उस सब के अंग के बारे में पढ़ लिए, उसी को कहते हैं आहार नाल। क्या होते हैं? आहार नाल। बात समझ में? जैसे आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, किसको कहते हैं? आप कहिएगा ना सर, बताइए। आहार आप तो बता दिए पाइप होता है, लेकिन पाइप होता कैसा है बताइएगा ना। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले देखिएगा
सबसे पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम ऐसा खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं यहाँ पे, हम खाना खाया, मुंह खोले, मुंह खोल दिए, मुंह खोलिए, यदि प्रॉब्लम खाना को चबाए, खाना चबाकर घोटते हैं तो यहाँ होते 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 उतरते उतरते यहाँ पहुँचता है पेट में। खाना खाने का कभी पेट सबका निकलता है कि नहीं? तो निकलता है, मतलब पेट में जाता है कि नहीं? तो यहाँ से जो गया, यहाँ से जो गया, एक नली है, एक पाइप है, पाइप ये भी तो पाइप है ना। मुंह के अंदर जो पाइप बना हुआ है, ये पाइप कहाँ तो बना है? पेट के अमाशय तक। पेट का मतलब पेट होता है। हम यदि घर में बोल रहे हैं, देहात में बोल रहे हैं, इसको बोलेगा पेट, अरे किताब में लिखेंगे क्या बोलेगा? अब देखिए यहाँ से इसको कहेंगे मुख। क्या बोलेंगे? मुख। सबसे पहले मुख्य समझिए, मुख खाना चबाए। अब यहाँ इस गर्दन का दौरा कहाँ गया? नीचे। कहाँ गया? नीचे। कहाँ में गया? अमाशय में। आप बताइए ध्यान से, खाना चबा यहाँ आया कि नहीं? नींद आ रहा है क्या? आप देखिए ध्यान से, अमाशय रियल में जी आकार का होता है। कैसा आकार का होता है? जी आकार का होता है। कैसा आकार का होता है? ऐसा आकार का। लग रहा है क्या? अरे लग रहा है कि नहीं? जी आकार का। आप देखिए ध्यान से, जी आकार, जी है कि नहीं? आप देखिए ध्यान से, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रास नली। क्या होता है? यहाँ देखिएगा, हम मुख, ये क्या है? मुंह में लिखने के बोलने के मुंह बोलते हैं, लिखने के लिए मुंह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंह को बोलते हैं माँ। क्या बोलते हैं? माँ। खाए, चबाए, चबाने के बाद कहाँ गया? ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। भाई सर ग्रसनी भी कहते हैं। देखो, ग्रसनी या ग्रास में अंतर होता है। ग्रसनी पूरा अधिक प्रयोग होगा श्वसन तंत्र में। क्या प्रयोग होगा? श्वसन तंत्र में। समझ में आया? श्वसन, जहाँ सांस जाता है, यहाँ पे देखिएगा ना, दो पाइप होगा, यहाँ देखिएगा दो, एक खाना ले जाने के लिए, एक सांस लेने के लिए। समझ में आ रहा है? और श्वसन, जहाँ सांस लेने वाला पाइप होगा उसको कहते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? ग्रसनी। हाँ, जो यहाँ पे मतलब जो कि सारा अवस्था फूटता है तो जो इसको क्या कहते हैं? अरे इसको कुछ नहीं, हाइबस बोलते हैं। ये जो है ना, या किसी को फांसी देते हैं ना, फांसी, या किसी को फांसी पर सुसाइड कर सकता है, तो सबसे पहले यहाँ का हड्डी टूटता है। क्या होता है? टूटता है। यहाँ पे हड्डी होता है, हड्डी जो टेटुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेटुआ। नहीं बोलते टेटुआ, तो बताइए ये जो टेटुआ एक वर्ड होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसको टेटुआ बोलता है। टेटुआ बोलते हैं ना। आप देखो, इसको पहले समझो ध्यान से। खाना गया उसको कहते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। इसको कहते हैं फूड पाइप। फूड खाना, मैंने नली। इतना बात समझ में आया कि नहीं? बताइए, हार्ड है क्या? खान, आप बताइए, हम किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? आहार नाल। खाना जिस पाइप के द्वारा गया उसको कहते हैं आहार नाल। अब आहार नाल किसे कहते हैं आप बताइएगा? खाना को पचाने में जो अंग काम किया, या खाना को ले जाने में जो अंग प्रयोग हुआ, उसी को कहते हैं आहार नाल। एक नली की तरह होता है। कैसा होता है? नली की तरह, पाइप की तरह होता है। किसकी तरह होता है? पाइप की तरह। यहाँ खाना पहुंचा कि नहीं? खाना पहुंचा होगा अमाशय। क्या पहुंचा? अमाशय। या की होगा अमाशय। अमाशय क्या पहुंचा? अमाशय। अमाशय को कहते हैं स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? स्टोमक के बाद पहुंचता है, यहाँ पे देखिएगा, देखिए ध्यान, भाई इसका वापस सूत्र पता है? कुछ नहीं हुआ, कुछ बताना नहीं हुआ आप लोग। अभी अरे हम भी बताए थे जी, याद थोड़ा याद है। इतना बात समझ में आया? ये बताइए, जिसको पचौनी बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं? पचौनी। उसी को कहते हैं आंत। क्या होता है? आंत। ये जो लिखा हुआ है, इसको कहते हैं आंत। यही किताब में देखिएगा, ऐसे बना रहेगा, ऐसे बना रहता है ना। इसको जैसे किताब में ना वैसे बनाना भी नहीं है, और नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? अरे कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद अब पेट कितना है? पेट चौड़ा है ना? जी। आप बताइए ध्यान से,
यहाँ पे इसको मिटा देते हैं आप। ये बताइए ये चौड़ा ज्यादा है कि नहीं? है। चौड़ा है कि नहीं? है। आप देखिए ध्यान से। कोई दिक्कत? सिंपल समझिए ध्यान से। हम आपको क्या समझे? इसका नदी चौड़ा है छोटा है कि नहीं? मतलब कम है कि नहीं? है। इसका चौड़ाई कितना है? ज्यादा है? चौड़ाई कितना है? चौड़ा है। यहाँ देखिए उसको कहते हैं बढ़िया। क्या होते हैं? बढ़िया। आपको कहेगा बढ़िया लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन बात समझ में आ रहा है? जी। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आप खुद बताइएगा यहाँ पे ध्यान से, खुद बताइएगा। छोटी आंत बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी होती है। छोटी आंत यहाँ से हम यदि निकाल तो छोटी आंत यहाँ से वहाँ तक दुकान तक होगा, इतना छोटी आंत बहुत लंबी होता है। इधर से बहुत जैसे खस्सी का वीडियो कभी देखते होइएगा कितना लंबा निकलता है। निकलता है नहीं? अरे बोलो निकलता है। आप बताइए छोटी आंत लंबी है, लंबी है कि नहीं? आप बताइए लंबी है तो ये इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं? इसको तो बड़ी आंत बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका चौड़ाई कम, इसका चौड़ाई कम है, इसलिए चौड़ाई कम होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत बोलते हैं। यदि दिक्कत इसकी लंबाई बड़ी आंत का लंबाई बड़ा है, अधिक कम है। कम है लंबाई कैसा होता है? कम होता है, यहाँ से लेकर यहीं तक होता है। लेकिन चौड़ाई कैसा है? मोटा है। चौड़ाई कैसा है? मोटा मतलब ज्यादा है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। कोई दिक्कत? आया देखिए जो मल मल का मतलब जो लैटिन जिस होल से निकलता है उसको कहते हैं गूदा। क्या बोलते हैं? गूदा। गूदा। एनस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस। किसी को पाइल्स हो जाता है, जिसको कहते हैं बवासीर, इसी में अति हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। तो लोग सब यदि जो गांव का है उसको पता नहीं आता है उसको अंग को क्या बोलते हैं, उस अंग को क्या बोलते हैं। आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अंग को पक्का इंग्लिश नाम पक्का याद रखिएगा। क्या रखिएगा? इंग्लिश नाम। कभी भी कुछ बोल देखो, कभी डॉक्टर से बात करने में हमेशा इंग्लिश वर्ड का प्रयोग कीजिएगा ना तो आपको ना खराब लगेगा ना डॉक्टर को सुनने में खराब लगेगा। समझ में आया? तब कॉन्फिडेंस फील होगा। है ना? मम्मी को ले जाना है याद, ये सब फालतू बात होता है। आप बताइए, आप जाने की नहीं, इसको क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। यही से मन है। आप देखिए यहाँ देखिए ध्यान से। खाना खाए, यहाँ खाए, खाए खाना चलते चलते यहाँ आ गया, खाना यहाँ आ गया, फिर से अमाशय में आया, देखो सबसे मुंह में गया, हाँ सब आए, भैंसी के बच्चे आए, इसके बाद कहाँ आया? ग्रास नली के बाद हम लोग पेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अमाशय में बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं। अब अमाशय के बाद छोटिया देखिए इन नदी बना हुआ है, हम इसको खाना नहीं पहुंचा रहे हैं। क्या पहुंचा रहे हैं? खाना। आप खाए हैं मोमोज, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, इसको क्या कहते हैं? आलू फिंगर, ये सब खा के अब बढ़िया पे गया हैं। जो बच गया अब देखिए बढ़िया पे गए, बढ़िया पे पहुंचते पहुंचते जो मल के में अगले दिन निकलेगा उसको कहते हैं एनस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक बताइए ये पाइप है ना है, आप मतलब इसको उखाड़ के इसको अति करके और लंबा कर देते हैं तो पाइप होता कि नहीं? लंबा पाइप होता कि नहीं? इस पाइप के द्वारा खाना गया कि नहीं? जिसके द्वारा खाना गया उसी को आहार। क्या बोलते हैं? आहार। यदि दिक्कत आप यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे आप पढ़ना है पाचन तंत्र। क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ नहीं होता है, सेम चीज होता है इसमें। देखिए ध्यान से, इसमें आहार नाम तो होता ही है, आहार नाम जितना अंग है सब पाचन तंत्र में होगा, सब पाचन तंत्र में होगा, लेकिन दो अंग छूट जाता है। दो अंग क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। जैसे एक में याद हो जाता है यकृत। क्या होता है? यकृत। यकृत होता है लीवर। आप बताइए यकृत नाम जानते थे क्या? लेकिन लीवर सब जानते हैं। यकृत तो सुनते नहीं थे, लेकिन लीवर तो सुनते थे ना। लीवर कमजोर हो गया, लीवर कमजोर हो गया है, आदि जॉन्डिस हो गया है, इसे बोलते थे ना। अरे बोलते कि नहीं? तो आप बताइए ध्यान से, यकृत, यकृत है सबसे मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? यकृत। यकृत यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे ये सही है, बनाए भी है। कोई दिक्कत?
इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ। नाम की तरह हो गया। और नाम के तरह गधा इसके कार का क्यों लगा? हाँ। इसको कहते हैं यकड़ी। क्या कहते हैं? यकड़ी। क्या कहते हैं? यकड़ी। और यहाँ ई ध्यान अविनाशी देगा, होता है यहाँ पे ध्यान देगा, अविनाश पेंट यहाँ बोलते अविनाश है। ई होगा, ई हुआ ई, देखिए ध्यान से, ई हुआ अमास है। क्या हुआ? अमास से अमास है। लेकिन इसे कहते हैं अगनाशय। अगनाशय अगनाशय पेंक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पेंक्रियाज। क्या काम होता है? इस पूरा करने को होता है। जैसे डंबल देखे हैं? डंबल डंबल मतलब ये जिम पे मतलब बेलना देखे हैं? जी। बेलना का भी हटा दीजिए, जो हाथ पकड़ देने का हटा दीजिए, जैसा होता है वही होता है। समझ में आया? जी। ठीक है सर? बेलना अगनाशय होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। वो क्या कंफ्यूजन बता? से काम पूछ रहा है। अरे काम बताएं, कोई पढ़ाए है क्या? नहीं। अरे पढ़ाएं तो काम बताएंगे ना, सबकी चीज बताएंगे बाबू। छोटी आंत का क्या कार्य होता है, मुख का क्या कार्य होता है, ग्रास का क्या कार्य होता है, अमाशय का क्या कार्य होता है, एक एक अंक चलेगा। ये क्या लगता है? ये खत्म हो गया क्या? बता के आगे अभी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? ट्रेलर चल रहा है। हाँ, ये सब की इन्फॉर्मेशन, जैसे किसी हम चैप्टर स्ट्रक्चर बताते हैं ना, ओ ई चैप्टर हुआ, ई चैप्टर हुआ, ऊ चैप्टर हुआ, बोलते हैं ना, उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा। पाचन तंत्र का कभी सवाल आ गया, मानव का पाचन तंत्र के सचित वर्णन करें, तो ये तो बनाना है, साथ में जोड़ देंगे जोड़ जोड़ देंगे। आपको यदि बोल दे आहार नाल का पिक्चर नहीं है, तो आहार नाल उसको हटा देंगे। उसको हटा देंगे, इसके बारे में लिख देंगे। समझ में आया? जी। जैसे आपको हम सेम चीज का एक चीज का सेम चीज का यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मानेगा भी आई। कौन सा? पीछे फोटो बनाया है। हाँ, आप देखो ध्यान से, हम आपको फोटो बनाने का भी मेहनत नहीं कराए, मेहनत मत लो, टोटल आप सब चीज करके देंगे, रिलैक्स होकर रहिएगा, समझे? आप समझने का बताइए ध्यान से। अरे आता तो हम ऐसा बनावे कि तो आपको ऐसे करेगा, हम ऐसा बनाते हैं, मतलब ऐसे क्या बनता है? किताब में से देख देख के बनाते बनता। आपको पढ़ना है, जो पिक्चर बना पाए वही चीज पढ़ना है, ये नहीं किताब में छाप लेना है। ये ज्यादा पेंटर बनने की जरूरत नहीं है, आप जो लिख पाए। अब बताइए, ये पिक्चर बनाने में आपको 1 मिनट में लगेगा? जैसे आहार नाम में पूछेगा, पहले पिक्चर बनाइए, आज सबके बारे में बता दीजिएगा, आज सब दूसरी लाइन लिख दीजिएगा, जैसे आपको मत है। क्या करेगी? तुम्हारा है क्या? जी। ओ देखो, आप तुम ले लो, तुम्हारा भाई ना ले लो। अरे हमको नहीं मिला है? नहीं मिला। देखिए कितना बड़ा लिखा है कि नहीं? आपको फेर देने की जरूरत है, टोटल चीज। हाँ, जब याद हो जाता है मन से लिखा कीजिए, याद हो जाता है तो मन से लिखा कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से, बबलू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज का डेट डाल दीजिएगा। एक सवाल ये आया हुआ है, सवाल एग्जाम में भी आया हुआ है, पूछेगा भी, फोटो भी बनाने के लिए कहता है। फोटो बनाने के लिए कभी आएगा ना, उसके बारे में, सबके बारे में 2 लाइन लिख देना है, सबके बारे में 2 लाइन लिख हम बताएंगे। 2 लाइन लिखा कैसे जाता है सबके बारे में, आपको खुद लिखने आएगा। ये 2 पेज में लिख सकते हैं। क्या आपको पढ़ाया कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। आप देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ चित्र बनाइए। क्या हम क्या चित्र बनाएंगे? नहीं। आपको दिया है कि नहीं? अरे दिया कि नहीं? अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब के बारे में 2 लाइन। अभी इसको देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, हम पहले समझाएंगे, तब इसको घर से अपने रिवीजन कराइएगा, समझे? हम टोटल चीज का मुंह का क्या कार्य होता है, ग्रास मिल के क्या कार्य होता है, इसका क्या कार्य होता है, अमाशय का क्या कार्य होता है, अमाशय में लीवर क्या होता है, अग्नाशय का क्या कार्य होता है, छोटी आंत का क्या, बड़ी आंत का क्या, गुदा का क्या, टोटल चीज समझ में आ रहा है? जी। कोई दिक्कत? नहीं। आप बताइए, खुद बताइएगा। आहार नाल अभी दिए, क्या दिए है? आहार नाल। आपको कितना चीज हुआ? इसको रखिए, इसको रखिए, ये बताइए था। ए वो बोलो, ये खुद बताइएगा, आप खुद बताइएगा। आहार नाल में कौन सा अंग सबसे पहला योगदान किया? मुंह। चलिए, मुख। मुख को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेकंड में क्या योगदान दिया? ग्रास ग्रास, नाली, ग्रास, फूड
होते हैं? पाइप फूड पाइप पाइप बोलते हैं। क्या होते हैं? फूड पाइप अमाशय थर्ड में बोलते हैं अमाशय। क्या होते हैं? अमाशय स्टोमक इसको कहते हैं स्टोमक स्टोमक। क्या होते हैं? स्टोमक चार में होता छोटी है आंत छोटी छोटी आंत। आंत। देख रहे हैं? जी। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन। इसको दिख रहा है? जी। INTESTINE। कोई दिक्कत? बड़ी पांच आंत में बड़ी आंत बड़ी आंत हाँ। लार्ज इंटेस्टाइन आंत। इसको लार्ज कहते हैं इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन। एनी प्रॉब्लम? राइट आप देखिए यहाँ पे गुद्दा। 6 में एनस। गुद्दा। गुद्दा नहीं, एनस गुद्दा का मतलब होता है मांस। गुद्दा का मतलब क्या होता है? मांस। गुद्दा बोलिए। क्या बोल रहे हैं? गुर्दा। गुद्दा। ए गुदा गुदा गुर्दा। गुदा का मतलब एनस। है एनस। आप इंग्लिश नाम का एनस। एनस। जहाँ से मल निकलता है, जहाँ से लेटिन निकलता है उसी को कहते हैं एनस। गुदा। एनस। क्या होता है गुदा? यानी एनस बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम? नहीं कितना बात समझ में आएगा? नहीं। आप देखिए ध्यान से। नहीं समझ में आया? आ गया आया समझ में? अभी आप देखिए ध्यान से। आपको यदि कहेगा बताइए पाचन तंत्र किसे कहते हैं? सिंपल बताइएगा। खाना पचाने में, खाना पचाने में जो जो अंग सहायता किया उस अंग के अंग के समूह को आप बताइए। आहार नाल किसे कहते हैं? खाना को ले जाने में जो जो अंग सहायता किया उसको क्या कहते हैं? तो एक ही चीज न हुआ। अरे बात समझ में आया? कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब हुआ खाना मुख से लेकर गुदा तक जाने में जो जो अंग योगदान किया उसको कहते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं? मुख से लेकर कहाँ तक? गुदा तक। यानी एनस तक। इतना बात समझ में आया? आप खुद बताइए पाचन तंत्र में। यहाँ बताइए ध्यान से। पचाने में पाचन तंत्र में सबसे पहला मुख से हुआ कि नहीं? चलो। मुख का माप को लिखिए दिया सेकंड में। ग्रास नली कौन सा? ग्रास नली गड़ास नली। थर्ड में कौन सा? अमाशय अमाशय। छोट ध्यान दें यहाँ पे। अमाशय के बाद बोलिएगा यकृत। क्या बोलिएगा? यकृत। चौथा में बोलिएगा यकृत यकृत। यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लिवर। आप 5 में बोलिएगा अग्नाशय। पैनक्रियाज पेनक्रियाज। क्या होते हैं? पैनक्रियाज एनी प्रॉब्लम? छोटी इसमें बोलते हैं छोटी क्या होते हैं? छोटी छोटी आप लिख दिए स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्ट। सॉरी ये तो लिखे दिया ना। बड़ी आंत 7 में है बड़ी आंत बड़ी आंत बड़ी। हाँ हाँ अब 7 8 में है एनस गुदा। क्या है? गुद्दा। अब बताइए ध्यान से। आपको बायोलॉजी भी पढ़े एकदम साइंस की तरह पढ़िए एकदम। क्या इसमें रट्टा मरवाया है? नहीं बाहर तक में कितना अंग हुआ? 6 अब 2 अंग तो बढ़ जाता है। एक, बाहर तक कितना आठ, होगा? आठ। कोई दिक्कत नहीं। जब भी पिक्चर बोलते सबके बाद ये बताइए ध्यान से। सबके बाद एक फोनो लाइन लिखिएगा। इसमें 6 लाइन हुआ कि नहीं? जी। इसमें 8 लाइन हुआ कि नहीं? जी। इसमें 2 लाइन लिखिएगा। 16 लाइन हुआ कि नहीं? जी। मतलब 1 पेज हुआ कि नहीं? नंबर भर के देगा। समझ में आ रहा है? अरे एनी प्रॉब्लम? नहीं। अरे कोई दिक्कत? हाँ। कोई दिक्कत नहीं? इसको उतार दीजिए। उतारिए इसको। वो भी आएगी। वो तो समझ में आएगा। उसको उतारिए पहले। अच्छे से उतारिए इसको। लिखिए बढ़िया से। हमारा